Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our channel. I hope you guys are doing good and enjoying our lectures. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था किंगडम एनिमिलिया के बारे में और हमने देखा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आज हम देखेंगे किंगडम एनिमिलिया का ओवरव्यू देखेंगे हम। माय डियर स्टूडेंट्स, जो किंगडम एनिमिलिया है इसे हम मेटाजोआ भी कहते हैं। ये फर्दर डिवाइड होता है पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ में। पैराजोआ और यूमेटाजोआ में जो ये पैराजोआ होता है ये प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं। इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं क्योंकि इसमें टिश्यू नहीं फॉर्म होता है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन इनमें टिश्यू नहीं फॉर्म, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट होती है। सो इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनकी बॉडी जो होती हैं वो एसिमेट्रिकल होती हैं। इसमें एक ही फाइलम आता है जो है आपका पोरीफेरा, ये सिंपलेस्ट फाइलम है। इनको हम स्पॉन्ज के नाम से भी जाना जाते हैं, ये पोरीफेरा। नाउ इमेटोजोआ जो होते हैं ये एडवांस्ड एनिमल्स होते हैं। इनमें क्या होता है टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें जो सेल्स होते हैं वो कंबाइन करके फॉर्म करते हैं टिश्यूज। ये यूजुअली सिमेट्रिकल होते हैं जो इमेटोजोआ होते हैं। नाउ जो इमेटोजोआ है इसमें से बाकी रेस्ट ऑफ फाइलम्स आते हैं, जैसे कि नाइडीरिया आता है, इसमें प्लाटीहेल्मिन्थ्स आते हैं, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा आते हैं, मोलस्का आते हैं, इकाइनोडर्मेटा एज वेल एज कॉर्डेटा आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पोरीफेरा के फ्यू फीचर्स। आज हम देखेंगे इनका ओवरव्यू, फिर हम वन बाय वन स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। पोरीफेरा जो होते हैं इनको हम बोलते हैं स्पॉन्जेस। ये सिंपलेस्ट होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। रिमेंबर दैट ये मल्टी सेलुलर होते हैं, टिश्यू विश्यू नहीं फॉर्म करते हैं। और बॉडी विथ पोर्स एंड कैनल सिस्टम, इसके बॉडी में पोर्स होती है, इनको हम बोलते हैं ओस्टिया। और इनमें मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनमें कैनल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, फॉर एग्जांपल स्पॉन्जिला एंड साइकाम। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा ये स्पॉन्ज, ये सेलुलर लेवल, इसमें सिर्फ सेल्स ही होते हैं। ये बहुत सिंपल सा होता है। इसमें एक केविटी होती है जिसमें इसका बोलते हैं स्पॉन्ज सेल केविटी। और इनमें से जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं कोनोसाइट्स। कोनोसाइट्स में एक फ्लैजिला भी होता है जिससे ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू नाइडीरिया। नाइडीरिया को हम सीलेंट्रेटा भी कहते हैं। ये शो करते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है कि अगर हम सेंट्रल एक्सिस में कोई भी प्लान से इस ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करें तो ये इक्वल हिस्सों में बढ़ जाता है। जो नाइडीरिया होता है ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, मीन्स इसमें सेल्स कंबाइन करके टिश्यू बनाते हैं। और इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम नाइडोब्लास्ट्स बोलते हैं या स्टिंगिंग सेल्स बोलते हैं। जो ये नाइडीरिया होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मीन्स इसमें 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। और इनमें इक्टोडर्म और इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म के दरमियान म्यूजिगलिया होता है। एग्जाम्पल आता है हाइड्रिया और जेलीफिश। हाइड्रिया जैसे आपको पता है ये कॉमन एग्जाम्पल हम देते हैं। इसमें क्या होता है, माउथ होता है, इनको हम बोलते हैं टेंटिकल्स। इसमें नाइडोसाइट्स होते हैं, एपिडर्मिस होते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नाउ टीनोफोरा क्या होते हैं, इनको हम काम जेलीज भी कहते हैं, ये मैरीन होते हैं। रिमेंबर दैट टीनोफोरा कुछ फाइलम्स होते हैं मेनली, जैसे कि टीनोफोरा इकाइनोडर्मेटा, ये मोस्टली मैरीन है, एक्सक्लूसिवली मैरीन जिन्हें हम कहते हैं। इनमें क्या होता है काम प्लेट्स होते हैं फॉर मूवमेंट, बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक। बायोल्यूमिनेसेंट क्या होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट देखो ये बायोल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको हम बायोल्यूमिनेसेंट बोलते हैं। ये लाइट को इमिट करते हैं, आई मीन टू से, फॉर एग्जांपल प्लेरोब्राकिया। नाउ पैलेट एलिमेंट्स, इनको हम फ्लैट वार्मर्स बोलते हैं, ये बायलेटरली सिमेट्री होते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिल्यूमेटस होते हैं, फ्लैट बॉडी होती है इनकी। और इसमें एग्जांपल है प्लेनेरिया टेवर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें 3 ही लायर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एसिल्यूमेट मीन्स इनमें सीलूम नहीं होता है, एब्सेंट होता है, फ्लैट बॉडी होती है इनकी, जैसे कि प्लेनेरिया और टेवर्म है इसकी एग्जांपल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि आपको समझ आ रहा है कि देखो
इस ये प्लेट हेलमेंथस प्लेनेरा की एग्जांपल है, इनकी फ्लेट बॉडी होती है। लिवर फ्लूक इसमें आता है एग्जांपल, टेप वर्म होता है, ये एसिलोमेटस होते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू निमोटोडा। निमोटोडा को हम राउंड वार्म्स के नाम से भी जाना जाते हैं। ये इनकी बॉडी जो होती है सिलेंड्रिकल होती है। रिमेंबर दैट जो निमोटोडा है इनको हम बोलते हैं एस्के हेलमेंथस भी। ये सीडोसिलोमेटस होते हैं, मीन्स इनमें जो म्यूजिडर्म की लाइनिंग होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस। म्यूजिडर्म पाउचेस बनाती हैं और इनको लाइन करती है केविटी को। इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल एस्केरस, हुकवार्म, ये एग्जांपल है। अब एनिलिडा को हम बोलते हैं सेगमेंटेड वार्मर्स। ये ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं। इनमें ट्रू सिलूम होता है, क्लोजर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें अर्थवार्म आता है, लीच आता है। नाउ आर्थ्रोपोडा को हम बोलते हैं लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं और स्केलेटन जो होता है एक्सोस्केलेटन उनका वो होता है काइटिनस। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जैसे कि कॉकरोच में, स्पाइडर में, क्रेब में। फिर आते हैं सॉफ्ट बॉडी एनिमल जिनको हम मोलस्का बोलते हैं। इनकी बॉडी डिवाइड होती है हेड में, फुट और विसरल मास। इसमें यूजुअली शेल्स प्रेजेंट होते हैं, एग्जांपल स्लैन, ऑक्टोपस इसमें आता है। इकोनोडर्मेटा जो होता है, जो मैंने बोला इकोनोडर्मेटा और टीनोफोरा जो होते हैं, सॉरी इकोनोडर्मेटा जो होते हैं ये मैरीन एनिमल्स होते हैं, ये रेडियली सिमेट्री होते हैं। इकोनोडर्मेटा में मेन क्या पूछा जाता है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। इनमें स्पाइनी स्किन होते हैं जिसमें से स्टारफिश आता है और सी अर्चिन आता है। नाउ हेमिकॉर्डेटा ये मैरीन होते हैं वर्म। इनकी बॉडी डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में, प्रोबेसिस, कॉलर एंड ट्रैक। गिल स्लिट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, एग्जांपल बेलनगोलोसिस। नाउ कार्डिडा में मेन होता है क्या है, इसमें प्रेजेंट नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है और डॉर्सल नरोकार्ड होता है और फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये एडवांस्ड एनिमल्स होते हैं। इसमें से आते हैं मैमल्स आते हैं, फिश आते हैं, बर्ड्स आते हैं। फिश टू मैमल्स इंक्लूड वर्टिब्रेट्स, फिश टू मैमल्स। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। समझ आया होगा। आज हमने सिर्फ ओवरव्यू देखा इसका। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पोरीफेरा से स्टार्ट करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और इनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे। अगर आपको हमारी लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, आई मीन टू से समझ आते हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ये वीडियोस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू।